T20 वर्ल्ड कप में टीम पाकिस्तान अपना तीसरा मैच आज न्यूयॉर्क में कनाडा के खिलाफ खेलेगी। मेगा इवेंट में अगर पाकिस्तान को रहना है तो फिर पाकिस्तान को ना सिर्फ अपने अगले दोनों मैचेस जीतना ज़रूरी है बल्कि अमेरिका की भारत और आयरलैंड के खिलाफ शिकस्त भी लाजमी है। एक और अहम बात यह है कि अगर पाकिस्तान के अगले मैचेस बारिश की नज़र हुए तो भी पाकिस्तान की छुट्टी पक्की है, क्योंकि अमेरिका को सुपर 8 तक रसाई के लिए सिर्फ 1 पॉइंट की ज़रूरत है। तो इस वक्त हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट फवाद मुस्तफ़ा मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि जनाब क्या सूरत हाल वो आगे फोर्सी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया फवाद आपके वक्त के लिए। फवाद साहब, इस वक्त तक तो पाकिस्तान का सफ़र ख़त्म होता दिखाई दे रहा है, लेकिन आज कनाडा के खिलाफ क्या टीम को अच्छी कारकर्दगी अगर दिखाती है ताकि वर्ल्ड कप में कुछ रहने की उम्मीद बाकी रहे, क्या लग रहा है आपको? देखिए, अब कनाडा से भी आप नहीं जीतेंगे तो क्या कहाँ जाएंगे। ऑब्वियसली कनाडा से मैं तो अमेरिका के मैच में भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जो कुछ इन्होंने किया, लेकिन हाँ ये जरूर मैं कहूंगा कि आप कनाडा से हार सकते हैं। अमेरिका के मैच में मैंने ये नहीं कहा था कि आप हार सकते हैं, लेकिन जिस किस्म की आपकी कारकर्दगी 2 मैचेस में रही है उसके बाद एक जरूर चीज हो गई है कि कनाडा जैसी टीम को भी कॉन्फिडेंस है कि वो आपको हरा सकता है, क्योंकि उन्होंने अमेरिका की बॉलिंग पे 190 रन किए थे और आपने 160, तो ये एक फर्क है। तो बिल्कुल जी, लेकिन जीतना पाकिस्तान को चाहिए, मेरे ख्याल से वापस आना चाहिए वर्ल्ड कप में। और दो उसके बावजूद भी कंफर्म नहीं है कि आप सुपर 8 में जा पाएंगे, लेकिन कम से कम आज का मैच तो जीते। अच्छा, से मैच हारने के बाद टीम में तब्दीली हुई, आजम खान को ड्रॉप किया गया। अब हिंदुस्तान से शिकस्त के बाद भी कोई तब्दीली हुई तो वो किसकी हो सकती है आपके ख्याल में? देखिए, मुझे नहीं समझ आ रहा कि अबरार क्यों नहीं खेल रहा। जब शादाब ने बॉल ही नहीं कर रही तो अबरार को खेलना चाहिए। मुझे इमाद के हवाले से भी लग रहा है कि वो मुकम्मल फिट नहीं है। इंडिया के अगेंस्ट तो किसी न किसी तरह उन्हें खिला दिया गया है, तो चेंजेस तो लगता है होंगी। मुझे लग रहा है कि साइम भी शायद उस्मान खान की जगह आए, तो 2-3 चेंजेस नजर आ रही हैं। लेकिन सब सोशल मीडिया जो है वो भरपूर तनकीद से भरा हुआ है, लेकिन दूसरी जानिब हम चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब का बयान आता है कि जी छोटी सर्जरी करके देख लिया, अब बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। तो आप इस बयान को कैसे देख रहे हैं, क्या होने वाला है? अच्छा, एक तो मुझे ये समझ नहीं आया बयान का। इसकी वजह ये है कि अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, और अगर उन्होंने छोटी बड़ी सर्जरी जो करनी है तो वर्ल्ड कप के बाद ही करेंगे ना। साथ साथ ये है कि एक तरफ तो ये होता है कि $1 लाख ऐलान भी कर दिया है हर जगह जहाँ टीम है। नकवी साहब मौजूद भी हैं। प्रॉब्लम ये है कि नकवी साहब को या क्रिकेट बोर्ड चलाने जो माजी में भी लोग आए उनको पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है। ये सबसे बड़ा मसला है। आपका प्रॉब्लम ये है कि आपका जो टैलेंट है वो दिन ब दिन उस लेवल का नहीं आ रहा जो इंटरनेशनल लेवल पे चाहिए होता है। तो आप उसके लिए अपनी बेंच स्ट्रॉन्ग करते हैं, आप अपनी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसको बेहतर करते हैं, उस पर किसी की भी कोई जोर शोर नहीं है। और अच्छा, शोर भी जो है वो ये है कि जी क्वांटिटी ऑफ क्रिकेट बढ़ा दी जाए, कॉलेज क्रिकेट, यूनिवर्सिटी क्रिकेट, हजारों मैचेस, लेकिन क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नहीं बेहतर हो रही। सही बात तो है। अगर तो आप वाकई बेहतर क्रिकेट को करना चाहते हैं तो कुछ लोगों के साथ बैठें, बात करें और फिर जाके जो करना है वो करें। मसला सारा ये है कि हम एक बड़ा इल्जाम लगा देते हैं कि जी दोस्ती यारी चल रही है, दोस्ती यारी की टीम है। वो भाई, तो क्रिकेट बोर्ड में जो बंदा आता है वो अपने दोस्तों को सिलेक्टर लगाता है, जो कोच आता है वो अपने दोस्तों को कोच के तौर पे लेके आता है, जो जो क्रिकेट बोर्ड का सरबराह आता है वो दोस्तों को बाकी बोर्डों पे लेके आता है। तो भाई, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर भी तो इसी माशरे का हिस्सा है, तो वो भी अपने दोस्तों को आगे लेके आते हैं। यहाँ मसला ये है कि मैदान में सब एक्सपोज हो जाते हैं, क्योंकि खेल एक ऐसी चीज है जिसमें आप हाथ बैठ के कलम चलवा नहीं सकते। वहां तो आपको खुद ही परफॉर्म करना पड़ता है, वरना ये हमारे मास्टर कल्चर का कि दोस्त यार आते हैं, तो हम इस बारे में सोचते नहीं है। दोस्त यार चल रहे, भाई दोस्त यार तो मेरिट है कहाँ? बिल्कुल आपने वजह फरमाया। तो फवाद साहब, जब नवंबर 2023 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप में बदतरीन परफॉर्मेंस दिखाने के बाद वापस आया, तब भी यही बात हुई थी कि बाबर आजम को एक अच्छे बैटर का किरदार अदा करना चाहिए, ना कि कप्तान बने रहे। क्या समझते हैं, तब भी उन्हें कप्तानी से हटाने का सही वक्त था, या उनका कप्तान रहना ज़रूरी था या ज़रूरी है अब भी? देखिए, बाबर से कप्तानी ले ली गई थी, शाहीन को दी गई थी। जब एक आदमी को कप्तानी दी गई थी तो उसे टाइम देना चाहिए था। बाबर, मैं तो कहूंगा अभी तक जो नजर आ रहा है कि बाबर ने ब्लंडर किया, उनसे उनकी बदकिस्मती, जिस किस्म की रुसवाई उनकी हो रही है, जितने बड़े वो खिलाड़ी हैं और जिस शर्मिंदगी के साथ उन्हें कप्तानी करनी पड़ रही है, और तारीख में जिस तरह से एज ए कैप्टन उनका जिक्र होगा, ये उन्होंने खुद ही कमाई है।
क्योंकि वो टाइम था कि जब उन्हें चेयरमैन साहब ने बुलाया था, और वो बेस्ट टाइम था कि वो कहते नहीं जी मैं कप्तानी नहीं लूंगा, लेकिन उनके मुशीरों ने, जिसने भी उन्हें मशवरा दिया और उन्होंने कप्तानी कबूल की, आज देख लें उसका नुकसान पाकिस्तान को तो हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा बाबर आजम। तो फवाद साहब, एक तनकीद ये भी हो रही है कि टीम में नौजवानों के बजाय जायद उम्र अफराद को ज़बरदस्ती रखा हुआ है। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और हम अरबों रुपए इस टीम पर लगा रहे हैं जो बिल्कुल नाकारा है। अब इत्तेफाक इस बात से आप करेंगे कि टीम बिल्कुल फारिग है, नए सिरे से हमें टीम बनाना होगी? देखिए जी, एक तो पहली बात बता दूं, जो क्रिकेट बोर्ड है वो अपने पैसे खुद कमाता है, आईसीसी से आते हैं और पीएसएल से आते हैं, तो ये गवर्नमेंट से 1 रुपया भी नहीं लेता। यही वजह है कि क्रिकेट आपकी अभी तक कायम व दायम है, वरना हॉकी की तरह बिल्कुल फारिग हो चुकी होती। और जहां तक टीम तब्दीली का बात है, तो भैया आपने टीम दूसरी बनाई, कौन सी तैयार है? क्या आपकी ए टीम तैयार है? क्या आपकी बी टीम तैयार है? आपकी मसला ये है कि लोग, क्रिकेटर भी जो फैलता है या जिसके आपको पीछे मतलब उनके उनके बेसिकली उनकी बातें सारी माननी पड़ती है। वजह यही होती है कि आपने कोई टीम ही तैयार नहीं की है। आपको एक वाकया 1983 का बता देता हूं कि बड़े बड़े नाम थे पाकिस्तान टीम में और वो फैले, लेकिन उस वक्त के क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने उन सबको फारिग किया। 2 टेस्ट मैच पाकिस्तान खेला, श्रीलंका की टीम आई हुई थी, जीता। तीसरे टेस्ट में सारे हाथ पैर जोड़ के वापस आ गए। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर एक तो सोशल मीडिया, उसके साथ फ्रेंचाइज के जो ओनर हैं और उसके साथ साथ जो प्लेयर्स के एजेंट्स हैं और जो मार्केटिंग कंपनीज हैं, उतनी ज्यादा तगड़ी हो गई हैं कि वो इतना प्रेशर डालती हैं सोशल मीडिया के थ्रू कि अगर स्ट्रॉन्ग बोर्ड नहीं है तो बर्दाश्त ही नहीं करता, और फिर प्लेयर्स हावी हो जाते हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट के मामले में देख लें, जो वो चाह रहे थे कॉन्ट्रैक्ट में चीजें, वो आपको करनी पड़ी। वो इसलिए करनी पड़ी कि आपने बैकअप तैयार नहीं किया। मैं तो इस चीज के हक में भी नहीं हूं कि आप किसी को लीग क्रिकेट से रोकें। आपका इतना स्ट्रॉन्ग बैकअप होना चाहिए। 25 करोड़ अफराद में हर तीसरा चौथा बच्चा जो है वो क्रिकेट खेलता है, तो आपके पास ये तो नहीं कहेंगे टैलेंट की कमी है। मसला ये टैलेंट को ग्रूम करना है, टैलेंट को परखना है, उनको देखना है, उनको जान। उन लोगों की कमी है, उन लोगों की कमी है कि जिनमें पैशन है प्लेयर बनाने का। तो ये ड्रॉबैक है। तो अगर आप सही, अच्छा आखिर में मैं चाहूंगी थोड़ी सी फवाद साहब आपसे सरफराज की बात की जाए, जो कि बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि कैसे शख्स के साथ ज्यादती की गई जिसने लगातार 10-11 सीरीज आपको जितवाई। क्या आप समझते हैं कि वाकई सरफराज के साथ ज्यादती की गई है, और क्या टीम में ग्रुप बंदी और सिफारिशात पर जगह बनाई जाती है? देखिए, आपने एक बनी बनाई टीम को छेड़ा, आपने एक कप्तान सेटल था उसको एकदम से चेंज कर दिया, हटा दिया, तो ये तो होता है। आपको कप्तान को टाइम देना पड़ता है, कोई वजूहात होती है निकालने की। मुल्कों में 5-5, 10-10 साल कप्तान रहते हैं। ये हमारे यहाँ ये कि हर दूसरे तीसरे साल एक नए साहब आते हैं, उनको कप्तान की शक्ल नहीं पसंद आती और वो उसे चेंज कर देते हैं। तो शुरुआत तो वहीं से हुई है जहां से आपने सरफराज को हटाया है, लेकिन अब आपके काबू नहीं आ रही चीजें। तो वही मसला है कि कौन करके जाता है, कौन भुगतता है। और उसकी वजह यही है ना कि कंसिस्टेंटली क्रिकेट बोर्ड किसी एक के हाथ में नहीं है। सियासी जो उस पर इंफ्लुएंस है, जो सियासतदान जिस तरह से क्रिकेट बोर्ड को में अपने जो भी जान पहचान के पसंद के लोग हैं लगाते हैं, वो एक वजह है कि कंसिस्टेंटली क्रिकेट बोर्ड एक आदमी रहता नहीं है और वो उसको जानता नहीं है, समझता नहीं है, तो इस किस्म के गलत फैसले होते हैं। सही, आपने बिल्कुल वजह फरमाया। बहुत शुक्रिया आपका फवाद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं और आपने इस हवाले से अपने व्यूज़ दिए। वाकई बहुत कुछ तब्दील करने की ज़रूरत है और ये रिस्ट्रक्चरिंग और रिफॉर्म्स की अशद ज़रूरत है। शायद अब मोहसिन साहब समझ भी गए हैं जो कह रहे हैं बड़ी सर्जरी करने की ज़रूरत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।